जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों इसके पहले कि हमने कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन की आंसर की अपलोड कर दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा। डिटेल में हमने सभी प्रश्नों के आंसर और एनालिसिस के साथ में विथ 100% एक्यूरेसी आपको बताया हुआ है। ठीक है, वो वीडियो देखकर आप क्लियर कर लीजिएगा किस प्रश्न का कौन सा आंसर आपका सही है। अब यहाँ पर हम यूपी के जो क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके के, वो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी संबंधित पुस्तकों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, कौन से लेखक की कौन सी पुस्तक है यहाँ पर आपको ये बताना है। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी सभी यहाँ पे कुछ नए नए जो लेखक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी कौन सी पुस्तक है। अनुज तिवारी है, विश्वनाथ घोष है, बालेंदु द्विवेदी और अमीश त्रिपाठी। इसके बाद यहाँ पे इनकी पुस्तकें हैं। और यहाँ पर ये भी नहीं है कि आपको किसी एक का बताना है, सभी की आपको यहाँ पे जानकारी लगभग 2 या 3 की होनी चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट मैच कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सी किसकी पुस्तक है। अब दोस्तों यहाँ पर अब अनुज तिवारी, ठीक, इनकी जो बुक है वो है बाराबंकी, द प्रोफेसर, द पंडित एंड द पुलिसमैन। ठीक, उसके बाद विश्वनाथ घोष, इनकी जो बुक है वो है जियो बनारस। बालेंदु द्विवेदी, ये है मधारीपुर जंक्शन। उसके बाद अमीश त्रिपाठी की बुक है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। अब यहाँ पर आप मिलान करेंगे तो ए का 3 से 2 ऑप्शन है, बी का 1 से 1 ऑप्शन है, सी का 2 से, ठीक है, ए ऑप्शन है, डी का 4 से। तो यहाँ पे पहला जहाँ पे हमारा ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया है। 2009-10 के आसपास की यहाँ पे बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बीरबल साहनी वनस्पतिक पूरा वनस्पतिक विज्ञान संस्थान लखनऊ, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सरकारी संस्था उत्तरदायी है। आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर ई वाला भी दिया गया, लेकिन उसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने की बात कर रहा है, इसको किसने, यानी कौन प्रकाशित करता है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, तो यूपी से संबंधित है, तो यूपी का विभाग, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो सही है, उत्तर प्रदेश की योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े हैं और ऑप्शन भी। तो वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, सही नहीं पूछा गया है। सही होता तो एक ऑप्शन हम गलत मान लेते, सही मान लेते, लेकिन गलत पूछा तो यहाँ पे हमको 3 को गलत निकालना है, 1 को सही करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना स्मशान घाट माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मणिकर्णिका घाट से भी अधिक पवित्र है, तो यहाँ पर हम ये सही कर सकते हैं। फिर मणिकर्णिका घाट पर कोई चंद्रकुंड पाया जा सकता है, जहाँ माना जाता है भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक साथ स्नान किया है। फिर हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है, जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है, तो यहाँ पर ये सही है। फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से नहीं सही। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, सही बात है। शमशान घाट पर डोम या मेहतर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत प्रश्न पूछा जा रहा है, तो गलत यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये तो सभी सही हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। मणिकर्णिका घाट पर कोई चक्रकुंड पाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो बी लाइन है, माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती देवी ने एक साथ स्नान किया है, ये कहीं पर हमको मिला नहीं है। यहाँ पर चक्रकुंड पाया जाता है। ठीक है, और मणिकर्णिका के मतलब है यहाँ पर कान की बाली उन्होंने डाली थी। तो यहाँ पर इससे संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर शिव और पार्वती के नहाने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे हिसाब से सही है, इसका आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया है, एका आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। 1921-22 की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गलत के बारे में पूछा क्या नहीं, फटाक से आप एक ऑप्शन पकड़ें और सही लगा के निकल ले। ठीक है, तो एका आंदोलन के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। अब नेतृत्व की यहाँ पे बात की जा रही, तो वैसे तो जो मदारी पासी थे वो बहराइच के ना होकर हरदोई के थे। ठीक है, अगर यहाँ पर इस बहराइच वाले ऑप्शन को सही माना जाएगा तो इसका जो ऑप्शन होगा सही आंसर वो चला जाएगा ई पर, क्योंकि ये आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ था। ये भी बात सही है। ठीक, अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि बहराइच के जिसका नेतृत्व की बात की जा रही है तो नेतृत्व इसका किए थे मदारी पासी। ठीक, और वे थे हरदोई के। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन अगर सही माना जाएगा तब तो यहाँ पर ये वाला हमारा ऑप्शन, इस ऑप्शन का आंसर सही है। अदरवाइज यहाँ पर फिर ए वाले पे चला जाएंगे हम, ए वाला गलत माना जाएगा अगर यहाँ पे इस जगह की वजह से इस ऑप्शन को गलत माना जाता है तो। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर ये ज़िला बहराइच की जगह पर हरदोई होता तो 100% ये जो है सही होता, लेकिन अभी यहाँ पर हरदोई की जगह पे बहराइच है तो इस पर गलत होने के थोड़ा से चांस हैं। बाकी यहाँ पर ई ऑप्शन भी दिया गया है, अगर ये चारों सही हो जाएंगे तो ई वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत वाला पूछा जा गया है तो जहाँ पे गलत हमारा चौथा चला जाएगा। तो इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा संशय है। अब डिपेंड करता है कि आंसर की में क्या माना जाता है, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी बीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बीएसएन का यहाँ पर मतलब है उत्तर प्रदेश, बीएसएन मतलब भूमि सुधार निगम। ठीक है, यहाँ पर इसका जो कार्यालय है वो लखनऊ में है। अगर प्रश्न पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1978 में हुई थी। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान देना है आपको, नहीं पूछा गया। ठीक है, तो एटा भी है, कासगंज भी है, हाथरस भी है और अलीगढ़ तो है ही है। यहाँ पर बदायूं नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदायूं। ठीक है, यहाँ पर बदायूं हो जाएगा, क्योंकि बदायूं जो है वो है बरेली का। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बदायूं अलीगढ़ देख लीजिए, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज 4 ज़िले हैं। उसके बाद बरेली में जाएंगे, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं। ठीक है, तो ये बरेली मंडल का है। तो आप और मंडल भी तैयार करके रख लीजिए, हो सकता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आगे पूछे जाएं। तो इधर प्रश्न नहीं है, चलते हैं दूसरी तरफ। तो लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुजा-उद-दौला। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर शुजा-उद-दौला नहीं होगा, आसफ-उद-दौला होगा। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आसफ-उद-दौला। ठीक है, और वाजिद अली शाह जो थे लखनऊ के नवाब कहे जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आसफ-उद-दौला होगा, एक बार इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। NIC, सृष्टि, कोषवाणी या फिर UPFC। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो UPFC होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी। ये आपको ऑप्शन ध्यान दे लेना है दोस्तों। यहाँ पर भी ये ऑप्शन हमारा ये गलत नहीं, सॉरी ये गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कोषवाणी होगा। ठीक है, वित्त से संबंधित दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे जो पारदर्शिता की बात की जा रही है ये कोषवाणी से संबंधित है, UPFC से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसका प्रयोग जो होता है वो औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करने के लिए होता है। विकास में, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक किया तो यहाँ पे डी ऑप्शन ना सही होकर सी ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFHS5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो तो निकल के आ रहा है 77, लेकिन 77 यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं है, तो नियरेस्ट में यहाँ पर 72% सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की, तो महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विरोध का नेतृत्व किया था। तो ये था बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 करना प्रति हजार जनसंख्या पर तथा 2023 तक 1.9 तक कम करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। और करंट की बात की जाए तो 2.7 है प्रति हजार। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी नदी है जो भगवान राम की कथा से जुड़ी हुई है। तो सरयू नदी है जो कि अयोध्या में बहती है। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल को कितना देती है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो इसका आंसर डी होगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार बताते हैं। अभी तक यानी 2024 तक इसमें जो सामूहिक विवाह में पैसा मिलता था वो था 51,000 रुपये। 51,000 इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2025 की, तो इसके लिए अब इसमें बोला गया है कि अब 1,00,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 101,000 होता तब तो सही था। ठीक है, 50, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ऑप्शन नियरेस्ट में है, लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 51 फिर 50,000 भी नियरेस्ट में है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ई ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन विवादित होता है या नहीं होता है। अगर वो 50,000 मानेंगे तो फिलहाल अभी तक 51,000 था, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब 1,00,000 अभी बोला गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल साइट पर 1,00,000 दिखा नहीं रहा है, तो इसके हिसाब से फिर 1,01,000 होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं सही है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें सिर्फ ना सामूहिक विवाह ना होकर के ऐसे अगर जो विवाह होता है उसमें 20,000 रुपये दिया जाता है। ठीक, सादे अनुदान योजना के तहत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IRS रिसोर्स सेट टू LISS-3 उपग्रह डेटा अक्टूबर 2017-18 की बात कर रहा है। अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितना था। ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर एरिया की बात की जा रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 14,805.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सफल बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये होगा 1996। डेट थी 24 दिसंबर 1996। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थित है। तो ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग BHU के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत कला भवन। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें BHU की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1916 में हुई थी, और इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो मदन मोहन मालवीय को जाता है। तो अगला क्वेश्चन है